हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल पूजन इंस्टीट्यूट पर। मैं जेके सर। आज आप लोग जैसा कि थंबनेल पर देख रहे हैं, इन पे मैं विस्तृत रूप से, संपूर्ण रूप से, अच्छे से बात करने आया हूँ स्टेनो की। राजस्थान और केंद्र में आने वाले जो समय है 2026 और 27 के अंदर कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में है, कब आएगी, इसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगेगा, आगे फिर स्टेनो कैसे सीखे, कहाँ से सीखे, इस पर कंप्लीट 10-12 मिनट का एक वीडियो है। इस पर पूरी अच्छे से बात करना है, ऑथेंटिक तरीके से आपको लेके आऊँ। कई स्टेनो जो कर रहे हैं थोड़ा डिमोटिवेट रहते हैं, कुछ वैकेंसी के सर अभी कुछ इसमें वैकेंसी नहीं, तो मैं दोनों में, राजस्थान की जो तैयारी करने वाले और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो केंद्र की की तैयारी करने वाले, इन दोनों के लिए वैकेंसियाँ लेकर आऊँ। ये वैकेंसियाँ कुछ तो आ चुकी है, एक दो, और कुछ आने वाली है ना। तो इन पर मैं कंप्लीट वीडियो है दोस्तों, अच्छे से देखना, पूरा वीडियो एंड तक देखना, समझ में आएगी। और सब पहली बार मुझे अगर सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं। स्टेनो भर्ती 2026-27 न्यू अपडेट है। राजस्थान और केंद्र में कितने भर्ती आने वाली है, कौन कौन से विभाग में आने वाली, कब तक आने वाली, एग्जाम डेट, प्रोसेस, सिलेबस, संपूर्ण डिटेल ये मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा। केंद्र में स्टेनो भर्ती, केंद्र के अंदर दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पहले मैं केंद्र की बता देता हूँ। एक चीज़ है आपका, जैसा कि आपको पता है, एसएससी स्टेनो। ये एसएससी स्टेनो हर साल भर्ती आती है, अभी आई हुई है, इसका अभी प्रोसेस चल रहा है। कंप्लीट होने के साथ ही अभी इसका नई स्टेनो वैकेंसी भी आने को है, ठीक है। एक है एसएससी स्टेनो, ये हर साल आती है ना, 24, 25, 26 ये कंटिन्यू चलती रहती है। ये बहुत शानदार है, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, इसको मैं बता देता हूँ। इसमें पहले रिटर्न एग्जाम होता है कंप्यूटर पर, सीबीटी, जिसमें इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 रीजनिंग का आते हैं, 50 जीके का आते हैं। 200 क्वेश्चन का ये पेपर होता है, 200 ही नंबर होते हैं, ठीक है। इसके आधार पर ये मेरिट बनती है। 200 में से दोस्तों जनरल की कम से कम 160 के आसपास आप हाईएस्ट कट ऑफ मान सकते हैं, ये जाती है। इसी के नंबर पर फिर मेरिट बनती है। लेकिन इसके बाद में एक दूसरा टेस्ट होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ, स्टेनो। ये स्किल टेस्ट होता है, ये इसमें क्वालिफाई होता है, केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई का मतलब इसमें एक परसेंटेज एरर होता है। जैसे 100 वर्ड का एक डिक्टेशन हो गया मान के चलो, तो 100 में से आप कम से कम 7 वर्ड या 10 वर्ड का ही एक होता है। डी ग्रेड में 7, वो 10, और सी ग्रेड में 7 का ही, यानी कि आप इससे ज़्यादा अगर करोगे तो वो डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो क्वालिफाई है, अगर क्वालिफाई होने के बाद में फिर स्किल के नंबर, आपका रिटर्न के नंबर के आधार पर आपका नौकरी लगे, इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। तो ये है आपका एसएससी का प्रोसेस। नेक्स्ट है डीएसएसबी दोस्तों। दिल्ली के अंदर जो आपका अधीनस्थ डिपार्टमेंट है, ये दिल्ली के, जैसे आपको राजस्थान आरएसएसबी ऐसे, इसमें वैकेंसी हर साल आपको देखने को मिलती है। अभी आई हुई है और आगे भी आएगी, ठीक है। ऐसे है आपका एम्स स्टेनो। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये नाम बता रहा हूँ, ये आप खुद रिसर्च करना, ये नाम बता रहा हूँ, इन देखना, इन पर कुछ वैकेंसियाँ आ चुकी है। तो मैं एक एक वीडियो को अभी और विस्तृत बताऊँ, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं केवल आपको नाम बताने आया हूँ, और उनका आपको हल्का सा है कि भाई इसमें ये होता, मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने आया हूँ। बाकी बात ये कि इनको आप ढंग से गूगल पर सर्च करोगे, इन पर रिसर्च ढंग से आप इनको सर्च करोगे, तो इनके बारे में हर चीज़ आपको मिलेगी कि कौन सी वैकेंसी अभी प्रेजेंट आ गई या आने जस्ट वाली है। मतलब ये वैकेंसी इन डिपार्टमेंटों में तो भर्ती आती है हर साल। तो ऐसे मैं डिपार्टमेंट लेकर आया हूँ, और कुछ और भी डिपार्टमेंट बहुत सारे, उनमें थोड़ा 2 साल 3 साल की डिफरेंस आती है, उनको मैंने नहीं लिया। ये मैं बुक लेके आया हूँ, या तो जस्ट आने वाली है, ये हर साल आती है, ओके। तो ये है आपका डीएसएस। नेक्स्ट है 3rd नंबर का एम्स स्टेनो। एम्स स्टेनो में हर साल वैकेंसी आती है, साल में 2-2 बार भी आती है। तो ये आपका एक ये है, ये आ चुकी होगी, ये आने वाली है। नेक्स्ट है आपका केवीएस एनवीएस स्टेनो। इनमें वैकेंसी आ रखी है अभी, और आगे भी आएगी। इनमें जिन्होंने फॉर्म भर दिए होंगे या फिर फॉर्म चल रहे होंगे, तो ये आपको देख लेना। 4 वैकेंसियाँ टॉप मोस्ट है केंद्र सरकार के अंदर, केंद्र के अंदर। इसके अलावा 5वीं पार्लियामेंट रिपोर्टर, ये वैकेंसी भी हर साल आती रहती है, बहुत शानदार है। दो इनमें सेम प्रोसेस एसएस स्टेनो जैसा है, इसमें थोड़ा सा हल्के हटके है, ठीक है। इसमें प्रोसेस थोड़ा बड़ा है। इसमें प्रोसेस ये, स्टेनो की स्पीड इसमें कम से कम 140 प्लस होगा। इसमें इनमें तो 80 और 100 के बीच की स्पीड चल जाएगी, लेकिन इसमें स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो पार्लियामेंट रिपोर्टर में, ठीक है। इसमें एक रिटर्न एग्जाम होता है, फिर एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। और इसमें इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होता है, और फिर टाइपिंग टेस्ट भी शायद इसमें होता है। लेकिन ये स्टेनो, सब स्टेनो को बाप है ये पार्लियामेंट रिपोर्टर, ठीक है। ये शानदार है, ठीक है। लास्ट में इसी में जॉब लगने की कोशिश करते हैं सब। तो इसका ढंग से देखना है, ये भी हर साल आती है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट स्टेनो, ठीक है।
ये पार्लियामेंट रिपोर्टर की भी आती है और स्टेनो की भी आती है। रिपोर्टर स्टेनो से प्रमोशन पोस्ट होती है, लेकिन वो भी सीधी आती है और एक स्टेनो के अलग से आती है। इसका अदर और टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट तक, अदर कई ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट है। इंडिया का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं लगभग जिसमें पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत नहीं हो। पर्सनल का मतलब है आपका स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर मतलब निजी सहायक। मतलब आजकल पर्सनल असिस्टेंट तो हर अधिकारी को जरूरत है ना। अधिकारी का होता है, एक निजी होता है, मंत्री का होता है, किसी का भी आप एक उच्च लेवल का आपका कोई भी आपका अधिकारी है, कोई भी आदमी है, तो उसका एक पीए जरूर होगा। जो पीए की पोस्ट को बोलते हैं स्टेनो की पोस्ट। और स्टेनो की पोस्ट दोस्तों इसलिए हर डिपार्टमेंट में लगभग आती है। जब 2 पोस्ट है, 3 हो या 1000 500 या 200 हो, तो हर डिपार्टमेंट में अदर इनमें आती रहती है छोटी छोटी। इनका ध्यान रखो, कई डिपार्टमेंट में 2-2 पोस्ट आती है, एक आती है, तो उनका भी फॉर्म भरा करो आप। कहीं ऐसे सोच के कोई भरता ही नहीं है, फिर उसमें वो जो भरेगा वो कंपटीशन बहुत कम होता है ना। पता ले लो तो पता ही नहीं होता, पता होता तो वो सोचते हैं यार एक पोस्ट है क्या भरा करो आप, है ना। तो ये दोस्तों ये आपको केंद्र की। केंद्र के बाद में अपन चलते हैं अब राजस्थान में स्टेनो 2026 और 27 में कौन कौन सी आने वाली। ये राजस्थान की तैयारी करने वाले बोलते हैं कि सर ही नहीं, देखो अब आप इनमें आएगी इनकमिंग एज सुन एज, जस्ट आने ही वाली है, ठीक है। तो स्टेनो की जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो अभी थोड़ा डिले है, डिमोटिवेट है, वो जम के अभी से तैयारी करो, क्योंकि स्टेनो के वैकेंसी के टाइम पर अगर स्टेनो सीखोगे तो फेल हो गए आप, नहीं होता उस टाइम। अभी से करोगे तब, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया कि यार लोगों को भी बताऊंगी वैकेंसी आएगी, आप करो, कहीं से भी करो। मैं नहीं बोल रहा कि हम हमसे करना, आपको जो मर्जी हो, मेरा काम था केवल आपको इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो आगे देखिएगा, ये है आपका हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट की 2026 में 101% वैकेंसी आएगी। अब यही नहीं आएगी, इसमें 2 टाइप की वैकेंसी आती है हाई कोर्ट के अंदर, एक आती है स्टेनो की, एक आती है जेपीए की, जूनियर पर्सन असिस्टेंट। ये स्टेनो से ऊपर पोस्ट होती है जो प्रॉपर हाई कोर्ट के अंदर लगता है। 2 हाई कोर्ट शाखा, एक तो अपना जयपुर है, एक जोधपुर है। और जो हाई कोर्ट के अंदर स्टेनो के आती है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के हाई कोर्ट, डीजी कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ कोर्ट होते हैं, उनके अंदर इसमें पोस्टिंग होती है। और जेपीए की प्रॉपर 2 जगह पोस्टिंग होती है, जयपुर में और जोधपुर में, जो इसकी मेन आपका होता है हाई कोर्ट। नेक्स्ट है ये वैकेंसी का ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर स्टेनो को 101% वैकेंसी आएगी, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, तो इसमें आएगी। तो इन सब के लिए आपको स्टेनो अभी से तैयार रखनी पड़ेगी। कुछ में आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न में नॉर्मली 2-4 सब्जेक्ट होते हैं, उनको पढ़ लो आप। एक हिंदी इंग्लिश अच्छा कर लो, एक राजस्थान का जीके ठीक कर लो, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। एक साइंस कर लो। एक है आपका विद्युत विभाग के अंदर, ये वैकेंसी 100% आने वाली है। एक आपका जेडी है, रिको है, इनमें भी वैकेंसी आती है, पिछली आई हुई है, आगे भी इसमें आएगी। जेडी में 99% इसमें वैकेंसी आएगी, जहाँ तक मुझे अंदर से न्यूज आई है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी 3 वैकेंसियाँ, इनको आप बिल्कुल 100% मान के राजस्थान के स्टेनो की तैयारी करने वाले 3 वैकेंसियों का मैं 101% बोल रहा हूँ। ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। फिर धोखा हो जाएगा, आप बोलोगे यार आगे हमने तैयारी नहीं की, इसलिए पहले बताया। एक है विधानसभा रिपोर्टर, इसकी वैकेंसी आ चुकी थी, इसके फॉर्म फिल हो चुके हैं। इसके फॉर्म फिल होने के बाद में अब इसका एग्ज़ाम अभी नहीं लिया गया है, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम अभी कब होगा अभी कंफर्म नहीं होगा या न्यूज आएगी तो मैं इस पर पक्का वीडियो बना के आपको बताऊँगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आपको स्टेनो की चीज़ आपको कहीं बाहर नहीं जाएगी। कोई भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हो, मैं जेके सर आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूँ। एक ऑथेंटिक वीडियो लाता हूँ, तो काम की लाता हूँ, तो फालतू वीडियो नहीं बना, तो इतना टाइम नहीं है कि आपको फालतू वीडियो बनाऊँ, ठीक है। विधानसभा रिपोर्टर में भी 2 टाइप्स की वैकेंसियाँ होती है। एक तो रिपोर्टर की आती है स्पेशल, एक होती है स्टेनोग्राफर की। 2 रिपोर्टर की 7 से 10 ही पद आते हैं, इसमें 25-30 पद है। ये है, इसमें थोड़ा लो होता है, मतलब इसमें रिटर्न वगैरह और इसके अंदर जो स्टेनो टेस्ट होता है इसमें थोड़ा हाई होता है, इसमें स्पीड ज़्यादा मांगते हैं, 140 टाइपिंग होता है इसमें थोड़ा कम मांगते हैं, इसमें टाइपिंग। इसके अंदर आपको एक मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग आना चाहिए, मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग वो हम सिखाते हैं, ऑफलाइन आके सीख सकते। एक आपको स्टेनो कम से कम 140+ स्पीड हो, ठीक। इसके बाद अदर ऑल टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट है। इसके अलावा अगर जिसने स्टेनो सीख रखी है वो बेरोजगार है, प्रेजेंट बेरोजगार नहीं रहना, वो किसी भी एडवोकेट के जाके लग सकता है, वो किसी भी मंत्री के जाके लग सकता है, इन दोनों के वो पीए बन सकता है, ठीक। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है वो किसी भी अन्य कोई भी सेमी गवर्नमेंट अगर आपके ऑफिस है
उसमें जाके वो आराम से कर सकता है। वहाँ जाके भी स्टेनो वाला आदमी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, टाइपिंग आती है उसको, स्टेनो आती है, वो आराम से इनमें कर ले। तो दोस्तों ये है आपको, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं लाई, ये चीज़ बताने आया हूँ कि राजस्थान के अंदर, केंद्र के अंदर 2026 और 27 के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को पक्का 100% मिलेगी, इसलिए तैयारी रखें। अब आपको एक क्वेश्चन और है, तैयारी कहाँ से कैसे करें, वो आप किस तरह पर करोगे, लेकिन अगर हमसे ही करना चाहते हैं उसके एक प्रोसेस में बता देता हूँ आपको कहाँ से कैसे करें। ये पूजा इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और कैसे करना है, दो माध्यम है, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन करने के लिए हमारा ऐप है, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक तो उसका लिंक दे रखा है ऐप का नाम है पूजा इंस्टीट्यूट। दूसरा तरीका है आप सीधा गूगल प्ले स्टोर होता है उस पर जाइए, पूजा इंस्टीट्यूट करिए, वहाँ एक ग्रीन कलर का लोगो आएगा और वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करोगे पूजा इंस्टीट्यूट ऐप को, आपका नंबर डाल के, ठीक है, लॉगिन करोगे, करने के बाद में खुलेगा, खुलने के बाद में जस्ट उसके नीचे लिखा होगा होम स्टोर, ठीक है, इसका मतलब चैट, तो स्टोर लिखा होगा ना, स्टोर पे जैसे क्लिक करो, पहली बात तो हमसे दिख जाएंगे कोर्स, लेकिन स्टोर पे जाओगे तो पूरी कोर्सों की लिस्ट आएगी और उसमें आपको अलग अलग तरह की दिखेंगे, एक हिंदी के दिखेगा, एक इंग्लिश के दिखेगा, इसमें भी दो तरह के दिख जाएंगे आपको। एक तो डिजिटल बोर्ड का दिखेगा जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी, एक आपको वाइट बोर्ड का दिखेगा जिसकी प्राइस कम होगी, ठीक है। तो आप कौन सा लेना चाहते, दोनों। इनकी वैलिडिटी मिनिमम 365 दिन होती है, खूब आराम से करो, 12 महीना प्लस होती है, और इसकी रेट बहुत लो होती है, कम से कम। तो आप दोस्तों इन कोर्सों को आराम से ले सकते हैं, घर बैठ के भी स्टेनो जीरो से शुरुआत कर सकते हैं। जिसने कर रखी है, दूसरा क्वेश्चन ये, जिसने कर रखी है तो वो कैसे करेगा, वो उसको चाहिए स्पीड टेस्ट डिक्टेशन के लिए। डिक्टेशन के लिए दोस्तों मोस्टली आप 2 बुकों को भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्टेनो में कर सकते हैं, जिसका नाम रामधारी खंड फर्स्ट, रामधारी खंड सेकंड। फर्स्ट में 100 एक्सरसाइज है, खंड सेकंड में 150 एक्सरसाइज है। दोनों बुकों को अलग अलग 2 कोर्स बना रखे हैं, उनमें वीडियो के माध्यम से एक एक आउटलाइन को समझा रखा है, फिर उसमें डिक्टेशन बोला गया है। जैसे आप दोनों बुकों को ऐसा पढ़ाया गया जैसे आपको कोचिंग में आकर पढ़ाते हैं, पहला दिन क्या सिखाएंगे, दूसरा दिन कौन सा चैप्टर सिखाएंगे। पहले दिन सिखाएंगे उसमें कुछ आउटलाइन बताएंगे, आउटलाइन बताने के बाद में फिर आप उसमें डिक्टेशन बोला जाएगा। शुरू में डिक्टेशन लो बोला जाएगा क्योंकि शुरू में सीखोगे, पहले एक्सरसाइज, फिर दूसरे एक्सरसाइज थोड़े स्पीड से, तीसरे एक्सरसाइज थोड़े स्पीड से, ऐसे कर करके वो 80 100 प्लस आपकी स्पीड में ऐसे बोला। इस हिसाब से पूरी क्लासेस बनाई गई है, रामधारी खंड फर्स्ट की, रामधारी खंड सेकंड की। आई समझ गए आप। तो दोस्तों दोनों कोर्सों को बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर रखा है। ये कोर्स और बेसिक का कंप्लीट पूरा कोर्स गया प्रसाद अग्रवाल की बुक है, पूरी कंप्लीट पढ़ाएगी। दोनों को मिला के भी एक फुल कोर्स जो हम बोलते हैं ना, संपूर्ण कोर्स, उसमें सब कोर्सों को मिला के दे दिया। और अलग इंडिविजुअली कोर्स बना रखा है, केवल बेसिक का बना रखा है, जिसको केवल स्पीड की चीज जरूरत है वो अलग से रामधारी खंड फर्स्ट सेकंड बना रखा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों का बना रखा है। इंग्लिश में हम पिटमैन से सिखाते हैं, हिंदी में हम ऋषि प्रणाली से सिखाते हैं। ओके, तो ये आपका है। ऑफलाइन अगर आपको सीखना चाहते हैं तो हमारा पूजा इंस्टीट्यूट के नाम से ऑफिस है, हमारा कोचिंग है, यह है जयपुर के अंदर बरकत नगर, महेश नगर फाटक के पास। अगर आप कांटेक्ट करोगे तो ये मोबाइल नंबर है 7014643800, ठीक है, 7790987772, ये सेकंड नंबर है। दोनों पर आप कॉल या मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ऑफलाइन का समय है दोस्तों सुबह 8 से शाम को 8 तक, इसके बीच में आप कभी भी आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। बैच ही बैच होते हैं दोनों टाइम, सुबह और शाम स्टेनो, स्पीड का भी होता है और बेसिक का भी होता है। ओके, तो दोस्तों ये कंप्लीट मैं डिटेल्स लेके आया हूँ, ज़्यादा बड़े शूट नहीं किया वीडियो, शॉर्ट एंड शूट में काम पॉइंट टू पॉइंट टुगेदर आपको बात करिए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी समझ में नहीं है, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट बॉक्स जरूर करना आप। दूसरा क्वेश्चन ये, आपको कमेंट के माध्यम से भी अगर आपने रिप्लाई मान के चले, वैसे देते नहीं दे पा कॉल करिएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें हैं, बाकी है बिल्कुल स्टेनो के लिए हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। आप हमारे यहाँ बसे हुए दिल और दिमागों में, कोई दिक्कत नहीं है, आप एनी टाइम हेल्पफुल है हम। आप बस पढ़िएगा ढंग से और आप मेहनत करो। और दोस्तों 25 तो निकल चुका है, 26-27 में आप पक्का सोच के जाओ स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर ठीक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, लेकिन उसके लिए त्याग है, उसके लिए कम से कम दोस्तों मिनिमम आप 6 से 12 महीने की आपको ज़रूरत है। ये आपको मेहनत कंटिन्यू अगर इस फील्ड में कर लेते हैं तो मान के चलो वो पक्का श्योर जॉब लग जाएगा। 6 से 12 महीना कंटिन्यू एक ही फील्ड को पकड़ ले, स्टेनो कर ले, और इसके साथ आपको एक इंग्लिश सीख ले हल्का सा, ठीक है, एक आपका जीके पे कर ले और एक रीजनिंग पे कर ले। अगर वो एसएससी की तरफ भी जाना चाहता है और केवल वो राजस्थान में रहना चाहता है, वो कहीं नहीं जाना, तो उसको कुछ नहीं करना, जीवन में 2 ही चीज़ करनी, स्टेनो और टाइपिंग, बस। सीधी हाईकोर्ट की भर्ती आती है, सीधे के बारे में सके समझे। ओके, तो दोस्तों ये सारी बात है, ठीक है। और मुझे पहली बार सुन रहे हैं आप सब, मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं जेके सर हूँ, पूजा इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोगों को बहुत हेल्प करिए, आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। अगर मेरी बात मानते हो तो
ये सारी चीज़ें बातें मान लेना। दूसरा, आप मुझे कोई भी पहली बार अगर सुन रहा है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा पूजा इंस्टीट्यूट चैनल, इसको सब्सक्राइब करना। स्टेनो का सबसे ओल्ड चैनल है दोस्तों राजस्थान का। इस पर हम एग्जैक्ट फालतू फाइकोलॉजी नहीं करते, एग्जैक्ट जो बात हो वो बताते हैं। तो सारे सब्सक्राइब जरूर करके जाए और वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें। जो स्टेनो कर रहे हैं और थोड़ा डिमोटिवेट है, इनको पता नहीं। स्टेनो वीडियो लोग कम ही बनाते हैं इस टाइप की, और एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बना पाते, या तो नॉलेज नहीं होती, समय नहीं होता, दोनों में से एक चीज़ है। तो मैंने दोस्तों आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सामने लाया हूँ। तो आप पक्का उम्मीद है कि आप लोग शेयर करेंगे, लोगों को भी बताएंगे, और आप खुद भी इसको ऑब्जर्व करेंगे, डिजर्व करते हुए आप सारी चीज़ें करेंगे। ओके, थैंक्स सभी लोगों, नमस्कार, जय हिंद साथियों।